अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। नहीं राध्या, कल की पूजा में तुम और प्रथम नहीं बैठोगे। लेकिन ये हमारी पहली रामनवमी है। राध्या, हमें लगता है कि तुम्हें और तुम्हारे दिमाग को आराम की जरूरत है। पूजा में बैठोगी तो थक जाओगी, इसलिए इस बार पूजा में एकता और अहम बैठेंगे। एकता, पूजा की थाली ले लो। जा। बेचारी राध्या, ये मुझे स्टडी रूम में मिली। वैसे राध्या, तुम तो बड़ा सुहाग करती हो, लेकिन मुझे मात देने के लिए तुमने अपने सुहाग को ही कपट में बंद कर दिया। हाथ मत लगाइए हमारे मंगलसूत्र को। और हम जानते हैं निहारिका कि अलमारी से पुतले को निकाल कर आपने ही प्रथम सर को उसमें बंद किया था। कौन सा पुतला? मैंने तो नहीं देखा। कहाँ था पुतला? जंगल में मोर नाचा। किसने देखा? किसी ने नहीं। किसी को कुछ खबर नहीं। कहीं ये तुम्हारे दिमाग का फितूर तो नहीं था? ये कैसा प्यार है आपका निहारिका, जो आप अपने ही प्यार की जान को खतरे में डाल रही हैं। मेरे प्यार की नहीं, अपने सुहाग की चिंता करो। आज जैसे मैंने तुम्हारे खेल में तुम्हारे नाक के नीचे ही तुम्हें मात दी थी, वैसे ही बहुत जल्द मैं तुम्हारे सामने ही तुम्हारे ही सुहाग को अपना बना लूंगी। राध्या, जब मैं इस घर से तुम्हें निकालूंगी ना, तो वो पुतला मैं तुम्हें गिफ्ट रैप करके दे दूंगी। प्रथम सर, आपके सर में दर्द हो रहा है ना, हम आपका सर दबा दे। हमारे सर दबाने से आपको आराम मिलता है ना। तो रुकिए। रहने तो रहते, क्या पता तुमने तेल में कुछ मिलाया हो और मैं वापस बेहोश हो जाऊं, और फिर तुम मुझे दोबारा कबर्ड में डाल दो। प्रथम सर, आप अभी क्या बोल रहे हैं? हम ऐसी घटिया हरकत कभी नहीं कर सकते। आपके लिए तो हम अपनी जान भी दे सकते हैं। राध्या, मुझे तुम्हारी जान नहीं चाहिए, मुझे बस तुम्हारा नॉर्मल बिहेवियर चाहिए। और तुम जान देने की बात कर रही हो। अभी थोड़ी देर पहले ना तुम जलन में मेरी जान लेने को तैयार हो गई थी। प्रथम सर, आप आज प्लीज बेड पर सो जाइए। नो थैंक यू, मैं जहाँ सोता हूँ ना वहीं सो जाऊंगा। और पता नहीं आज नींद आएगी भी या नहीं। पूरी रात यही सोचता रहूंगा कि कहीं मैं सो जाऊं और तुम मेरे साथ कुछ कर रहा हो। कुछ समझ नहीं आ रहा।
आखिर राधिया ने ऐसी हरकत क्यों की? सच में इसे निहारिका से इतनी जलन है या फिर कुछ ऐसा है जो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ? कल शादी के बाद हमारी पहली रामनवमी है, लेकिन यहाँ तो हमारे श्री राम ही हमसे रूठ गए। हम ना जाने कल की पूजा कैसी होगी। अहम जी, आप क्या कर रहे हैं? आज पूजा में हमें बैठना है। जाके जल्दी से तैयार होके आइए। चाहिए। अरे वाह, दरबार की साज सज्जा ने तो मन को मोह लिया। वैसे ये सजाया किसने दरबार? हमारी राधिया ने। हाँ, बहुत सुंदर। वैसे आज की पूजा में राधिया तुम और प्रथम ही बैठोगे ना? नहीं आंटी जी, आज पूजा में अहम जी और मैं बैठेंगे। घर के बड़े बहू बेटे असल में हम ही तो हैं। पर राधिया की तो पहली नवमी है ना? हाँ, लेकिन वो असल मायने में राम और सीता की जोड़ी तो भैया भाभी जैसी ही है। लो, तुम्हारे राम भी आ गए। राधिया, जी प्रथम सर। राधिया वो तुम्हें मुझसे इतनी जलन है कि मुझे घर से बाहर निकलवाने के लिए तुमने प्रथम को बेहोश करके बंद कर दिया। कुछ नहीं। प्रथम, मुझे ना तुमसे कुछ डिस्कस करना है। चलो। मैंने सुना है श्री राम जी मैजिक से इस धरती पर आए थे। ओहो बुद्धू, श्री राम जी तो पुराने जमाने के प्लेन यानी उड़न खटोल में बैठ के आए थे। तुम लोग भी ना, आजकल के छोटे छोटे बच्चे वैसे तो दुनिया भर की बातें पता है, लेकिन प्रभु श्री राम की कथा नहीं पता है ना। आप सुनाओ ना दादी। अच्छा चलो तो सुनाते हैं। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जाके दंभ छल कपट नहीं माया, तिनके हृदय बसत रघुराया। अर्थात जिनके ऊपर प्रभु श्री राम की कृपा होती है, उनके ऊपर सब लोग खुद ही कृपा करने लगते हैं। पता है बच्चों, त्रेता युग में जब पूरी धरती रावण के अत्याचार से बेहाल थी, लोग थर 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 कांप रहे थे। आतंक अपनी चरम सीमा पे था और धर्म अपना अस्तित्व पूरी तरह खो चुका था। उस वक्त भगवान की प्रार्थना से धर्म और अच्छाई दोनों को फिर से स्थापित करने के लिए भगवान ने स्वयं श्री राम का अवतार लिया। भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। भगवान अपने भक्तों को कभी पराजित नहीं होने देते। बोले सियावर रामचंद्र की जय। तुम चाहे जितनी कोशिश कर लो राधिया, लेकिन मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगी। अरे लगता है मूर्तियां आ गई हैं। चलिए चलिए। सियावर रामचंद्र की जय। रामचंद्र की जय। जय जय श्री राम। जय श्री राम। हे सीता मैया,
आपने हर कसौटी पर अपने पवित्रता धर्म को साबित किया है, इसीलिए आज भी आपकी पूजा होती है। लेकिन जब हमने अपने पति का साथ दिया तो सारा इल्जाम हम पर ही आ गया और हमें उनके साथ पूजा तक नहीं किए दिया जा रहा है। लेकिन माता, आप तो सच जानती हैं ना, हमारे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन हमारा दिल गवाह है कि हम अपने पति के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। उन्हें नुकसान पहुंचाने के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकते, लेकिन साजिशों के आगे हम हार गए, अपने सच को साबित नहीं कर पाए। सीता मैया, जैसे आपने अग्नि परीक्षा देकर सच को जिताया था, वैसे ही हमें भी शक्ति और आशीर्वाद दीजिए कि हम अपने रिश्ते को हर आग से बचा पाए। राध्या, क्या हुआ? राध्या, क्या हुआ? मैं कब से आवाज दे रही हूँ, तुम जवाब ही नहीं दे रहे हो। है, जाओ और फल ले आओ, पूजा में ना और फल रखने हैं। मामी, मैंने फल रखवा दिया, आप टेंशन मत लीजिए। रखवा दिया? हाँ जी, चलो आइए। ये हमने अभी क्या देखा? हम सफेद कपड़ों में? नहीं नहीं, हे सीता मैया, जैसे आपने हमेशा से राम जी का साथ दिया है, उनका अस्तित्व बन के रही, वैसे ही हमारे सुहाग की भी रक्षा कीजिए। अगर उन पे कोई भी आ जाए तो उसका रुख हमारी तरफ मोड़ दीजिएगा। सभी मेहमानों को जय श्री राम। आप लोगों को बताने में मुझे बहुत खुशी हो रही है कि पहले यहाँ हवन के साथ राम लला जी का भजन होगा, फिर उसके बाद पार्क में छोटी सी रामलीला की प्रस्तुति होगी। रजनी जी, पूजा शुरू करें? जी। प्रथम और आद्या, चलो बेटा आ जाओ। जी, वो राध्या की तबीयत ठीक नहीं है, उसे आग से वैसे भी डर लगता है, इसीलिए आज की पूजा एकता और अहम करेंगे। आपको बताया तो था, आपको कुछ याद तो रहता नहीं। एकता, अहम, आओ बच्चों। सियावर रामचंद्र की। तुम जाके बीच में बैठोगी तो बाकी लोग कहाँ बैठेंगे? हैं? चल जाए पीछे। ओम अग्निर्ज्योतिर परम ब्रह्मा अग्निर्ज्योति। राध्या, तुम्हें मुझ पे भरोसा है? खुद से भी ज्यादा। इतना जी भर के देखना है, देख लो प्रथम को, क्योंकि आज के बाद तुम कभी प्रथम को नहीं देख पाओगी। हमारे पल्लू किसने खींचा? जरूर बच्चों की शरारत होगी। इस वक्त निहारिका कहाँ जा रही है? सुनो, पुतले का काम खत्म हो गया है, सब लोग पूजा में बिजी हैं। इससे पहले कि किसी का शक मुझ पे आए और कोई देख ले, तुम जल्दी से आके उस पुतले को फेंक दो। समझ गए ना? ओके। हमें पता था निहारिका पुतले को घर में ही छुपा के रखा है,
इससे पहले निहारिका पुतले को घर से निकाल दे, हमें उसे रंगे हाथों पकड़ना होगा। अरे राध्या, जल्दी से उनको पानी ला कर दो। अच्छा साथ दिया तुमने, लेकिन एंड मोमेंट पे तुम्हारी पोल खुल गई, इसलिए अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। ये राधिया अभी तक आई क्यों नहीं? राधिया, घी खत्म हो रहा है, जल्दी से घी लेकर आओ। थैंक यू। कहीं निहारिका पुतला ना घर से निकाल दे, हम फौरन उसके पास जाते हैं। अरे ये कहाँ रह गई? अरे ये राधिया आ क्यों नहीं रही? मैं ज्यादा देर तक इस पुतले को यहाँ नहीं रख सकती। क्या करूं? एक काम करती हूँ, इस पुतले को अभी रामलीला वाली जगह पे रख देती हूँ, फिर वो राधिया गुड़ पे मक्खी की तरह भिनभिनाती हुई खुद ब खुद आ जाएगी। हाँ, ये सही आइडिया है। अरे जी क्या कर रहे हैं? पूजा में ध्यान दीजिए। एकता, बैंगलोर के इम्पोर्टेंट क्लाइंट्स हैं हमारे, बात करनी पड़ेगी ना। भैया, अगर आपको एतराज ना हो तो मैं बात कर लूं? हाँ। यहाँ बहुत शोर है, मैं साइड पे जाकर बात करता हूँ। एक काम करो, ये घी मुझे दे दो। भाभी ने कहा है कहीं आग देख के तुम सारा घी ना गिरा दो, मैं ही ले जाती हूँ। हमें अब जल्दी से निहारिका के पीछे जाना हो, कहीं पुतले को ठिकाने ना लगा दे। अब यही होगा मेरा प्लान कामयाब। ये निहारिका पुतले को लेकर कहाँ गई? कहीं बाहर तो नहीं गई है? हम एक बार जाकर ही देखते हैं। निहारिका ऐसे टेंट से बाहर निकलकर छुप क्यों गई? कहीं इसने पुतले को टेंट के अंदर तो नहीं छुपा रखा है? वहां पर क्या रखा है? रामलीला का सामान लग रहा है। हेलो मिस्टर प्रथम। हेलो, आप सुन रहे हैं ना? हेलो, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। मिस्टर चेतन, मुझे एक सेकंड दीजिए, मैं ईयरफोन से गा लेता हूँ।
राध्या चली गई अंदर। यही सही टाइम है आग लगाने का। अब राध्या भी जाएगी और वो पुतला भी।